बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 7 देखेंगे और स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज आज यूनिट 7 का हम लास्ट लेक्चर देखेंगे। इसके बाद के लेक्चर जो है वो यूनिट 7 की एक्सरसाइज से रिलेटेड होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपने नई वर्कबुक क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे, अगर आपने उसको सेव करना है तो कैसे सेव करेंगे, और अगर आपने उसको क्लोज करना है तो कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 7 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी गैदर कर ली है स्टूडेंट्स, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किया होगा और जो ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वो आपने यूज़ की होंगी। अगर नहीं की तो आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड तो अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। फॉर एग्जांपल, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक नई वर्कबुक क्रिएट करनी है या उसको ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे ये स्टेप्स जो लिखे हुए हैं इसी तरह आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अगर आपने न्यू वर्कबुक है वो ओपन करनी है तो उसके कौन से स्टेप्स हैं। तो ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। और स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स आपको तब याद होंगे अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और एक दफा नहीं बार बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे, आप न्यू वर्कबुक जो है वो क्रिएट करके देखेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि स्टेप्स क्या करते हैं। क्योंकि स्टेप्स बहुत मुश्किल नहीं है, आपको 2-3 कीवर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए, उन्हीं कीवर्ड्स की बेस के ऊपर जो है आप जो स्टेप्स लिख सकते हैं इजीली। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इन स्टेप्स को भी आपने याद रखना है, बट अगेन प्रैक्टिस से आप ये स्टेप इजीली याद रख सकोगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि पहला स्टेप क्या है अगर आपने ओपन या न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है। तो आप क्लिक करते हैं फाइल के टैब को। अभी मैं आपको ये स्टेप्स बताने के बाद उसके बाद मैं आपको इमेज भी शो करवा दूंगा जहां पे ये स्टेप्स मेंशन है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर स्क्रीन जो होती है मौजूद वहां पे ये आपके जो टैब्स हैं ये किस जगह पे मौजूद हैं और आपने ये स्टेप्स कैसे यूज करने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं क्लिक फाइल के टैब को। फाइल के टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है न्यू की ऑप्शन। हम न्यू की ऑप्शन को क्लिक करते हैं क्योंकि आपने ओपन करना है एक न्यू वर्कबुक को, या आपने क्रिएट करनी है एक नई वर्कबुक। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं न्यू वर्कबुक है तो न्यू की ऑप्शन जो है उसी को आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपस में रिलेट किया करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे। अगर आप इन चीज़ों को आपस में रिलेट नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो कंफ्यूज करेंगे। मीन हो सकता है आप न्यू की ऑप्शन जो है वो किसी और के अंदर यूज कर लें। नंबर 3 के ऊपर नाउ अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स। स्टूडेंट्स, जब आप न्यू के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट टेम्पलेट्स नजर आती हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मौजूद है तो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ भी मैं आपको अभी शो करवा दूंगा कि आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, उन टेम्पलेट्स को हम कहते हैं अवेलेबल टेम्पलेट्स। उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप क्लिक करते हैं ब्लैंक वर्कबुक को। मीन वहाँ पे एक आपको टेम्पलेट ऐसी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है ब्लैंक वर्कबुक, तो आप उसको क्लिक करते हैं और देन आपके पास राइट साइड पे बॉटम के ऊपर एक बटन होता है क्रिएट का, आप उसको क्लिक करते हैं। और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपकी ब्लैंक वर्कबुक जो है वो क्रिएट हो जाती है और आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देना शुरू कर देती है। और हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक का नाम क्या होता है, बुक 1। अगर ऑलरेडी बुक 1 के नाम से सेव है वर्कबुक तो फिर नेक्स्ट जो वर्कबुक होगी वो आपकी बुक 2 के नाम से सेव होगी। तो बुक 3, बुक 4 एंड सो ऑन। ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ब्लैंक वर्कबुक आपने क्लिक करना है, देन आपने क्रिएट के बटन को क्लिक करना तो आपकी न्यू वर्कबुक जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की जो हमारे पास है कंट्रोल एन। अगर आप ये तमाम स्टेप्स नहीं करना चाहते तो सिंपल आप कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये काम हो जाएगा। मीन ये तीनों स्टेप्स आपके परफॉर्म हो जाएंगे जो आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर शॉर्टकट कीज भी पूछी जा सकती है। अब स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आपके तमाम स्टेप्स हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो फाइल का टैब है वो कहाँ पे मौजूद होता है, न्यू की ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ आपके पास जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं वो किस तरह शो होती हैं, और फिर आप उसको किस तरह क्लिक करते हो, और क्रिएट का आपका जो बटन है वो कहाँ पे मौजूद है। तो इसको आप फिर इजीली यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था कि हमने ओपन करना है न्यू वर्कबुक को या हमने क्रिएट करनी है नई वर्कबुक। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इस वर्कबुक को, इसके ऊपर आपने कोई काम किया, कोई फंक्शन परफॉर्म कराया, कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया, कोई नंबर्स ऐड कर दिए, अब इसको आपने सेव कैसे करवाना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आइए फिर ये देखते हैं कि वर्कबुक को सेव कैसे किया जाएगा। सो हाउ टू सेव अ वर्कबुक।
स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, वर्कबुक का मतलब है कि आपकी तमाम जो शीट्स हैं जिसके ऊपर आप डाटा जो ऐड करते हैं वो तमाम वर्कशीट्स आपकी इस वर्कबुक के अंदर मौजूद हैं। अगर आपने 2 या 3 शीट्स पे काम किया है और सेम वर्कबुक की शीट्स है तो एक वर्कबुक के अंदर वो तमाम शीट्स आपकी सेव होंगी। आप जो फंक्शन वर्कबुक पे परफॉर्म करोगे वही फंक्शन आपका शीट पे भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। अगर आप न्यू वर्कबुक जो क्रिएट करते हैं तो आपकी न्यू शीट भी क्रिएट साथ ही हो जाती है, क्योंकि आपकी वर्कबुक जो है वो शीट से मिलके ही बनी होती है। ये आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इनकी बात डिटेल के साथ कर चुके हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेव कैसे करना है? अगेन फाइल के टैब को आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन है आपके पास सेव की। सिंपल सेव करना है आपने वर्कबुक को तो सेव की ऑप्शन को ही यूज किया जाएगा। जैसे अभी हमने देखा था कि हमने न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है तो न्यू की ऑप्शन को हमने क्लिक किया था, तो यहाँ पे आपकी सेव करना है तो सेव की ऑप्शन को आप यूज करेंगे। फ्रेंड्स जब आप सेव की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो स्क्रीन पे दिखाई देता है आपको। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपको दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है कि आप टाइप द नेम ऑफ फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, और वहाँ पे फाइल नेम का जो बॉक्स होता है वहाँ पे आप फाइल का जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आप दे सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा फाइल का नाम आप जो फाइल से रिलेटेड ही दीजिए, क्योंकि जब आप फाइल को सेव कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आप फाइल के नाम से अंडरस्टैंड करते हैं कि इस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी पॉसिबल है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एक्सेल की फाइल मौजूद है तो अगर आपने नाम जो है अपनी फाइल्स के जो डाटा है उससे रिलेटेड नहीं रखा तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आपको अगर स्पेसिफिक डाटा फाइंड आउट करना है तो आपको तमाम फाइल्स ओपन करके देखना पड़ेगा कि किस फाइल के अंदर आपने डाटा सेव किया था। तो ये टिप आप याद रखिएगा कि जो भी आपकी फाइल है उसके अंदर जो भी डाटा है अपनी फाइल का नाम उस डाटा से रिलेटेड रखें, ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे कि इस फाइल के अंदर कौन सा डाटा आपने सेव करवाया था। ये चीज़ आपने याद रखनी है। देन क्लिक सेव बटन। उसके बाद फाइल नेम देने के बाद आप सेव के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो सेव हो जाती है। सो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल जो है वो पाथ बना होता है उस पाथ पे सेव होती है, लेकिन आप उस पाथ को इजीली चेंज कर सकते हैं। और ये करके भी देखिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर आइडिया रहे कि पाथ को कैसे चेंज किया जाता है। मीन आप एक ड्राइव की बजाय दूसरी ड्राइव में या एक फोल्डर की बजाय दूसरे किसी फोल्डर के अंदर अगर फाइल सेव करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा भी सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट हमारे पास क्या है? कंट्रोल एस, सेव से एस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जिसमें हमने देखा था कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू, एस फॉर सेव। तो इनका पहला जो कीवर्ड है वही आपका जो शॉर्टकट की है। साथ उसके आप यूज करते हैं कीबोर्ड से किस की को? कंट्रोल की को। कंट्रोल को इन शॉर्ट हम CTRL जो है वो मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। एग्जाम के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपकी शॉर्टकट कीज कौन सी है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार इस पर एम्फोसिस कर रहा हूँ। अब फ्रेंड्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आपने अगर सेव करना वर्कबुक को तो आप कैसे कर सकते हैं। जो स्टेप्स मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किए, एक्सप्लेन किए, वो स्टेप्स आप जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स को देखते हुए आप अपने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करें और वहाँ से उन्हीं स्टेप्स को जो आपने यहाँ पे देखे हैं, समझे हैं, उनको फॉलो करें और देखें कि जो वर्कबुक आपने ओपन की है या क्रिएट की है उसको आप सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, हाउ टू क्लोज अ वर्कबुक। आपने वर्कबुक सेव कर ली। अब अगर आपकी वर्कबुक ओपन है, मीन आपने को काम किया और ओपन है, ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि सेव आपने किया है या नहीं किया, डजेंट मैटर। हम ये कहते हैं हमने उसको क्लोज करना है। कि वर्कबुक को आप क्लोज कैसे करेंगे? अगेन फाइल के टैब को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे क्लोज की ऑप्शन को। सिंपल क्लोज करना है तो क्लोज की ऑप्शन। फ्रेंड्स इन चीज़ों को रिलेट रखिएगा ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे, और अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको पता हो कि ये ऑप्शंस कहाँ से आप जो है वो लेके यूज कर सकते हैं। तमाम टैब्स आपके जो फाइल के जो टैब है उसके अंदर मौजूद थी, तो ऑप्शंस आपकी क्लोज की ऑप्शन भी फाइल के टैब के अंदर मौजूद है। न्यू की ऑप्शन भी आपकी फाइल के टैब के अंदर मौजूद थी। आपकी सेव की जो ऑप्शन है वो भी फाइल के टैब के अंदर मौजूद थी। तो क्लोज की ऑप्शन जो है वो भी आपकी फाइल के टैब के अंदर मौजूद है। देन इफ यू वांट टू सेव इट, क्लिक ऑन सेव, अदरवाइज डोंट सेव टू क्लोज द वर्कबुक। सो जब आप सेकंड स्टेप जब परफॉर्म करेंगे, मीन आप क्लोज की ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसपे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगी। एक ऑप्शन होगी सेव की, एक ऑप्शन होगी डोंट सेव की, और एक ऑप्शन होगी कैंसिल की। फ्रेंड्स इन तीनों ऑप्शन में से आप किसी भी ऑप्शन को यूज करते हुए अपनी जो वर्कबुक उसको क्लोज कर सकते हैं। मीन आप अगर कैंसिल करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कैंसिल से क्या होगा कि आपकी वर्कबुक जो वो क्लोज नहीं होगी, एज इट इज जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगी। उसका ये मतलब है कि आपने इस फंक्शन को, मीन क्लोज अ वर्कबुक का जो फंक्शन है, इसको आपने कैंसिल कर दिया। अब आप ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते। उसके अलावा सेव की ऑप्शन ये कि आपकी जो वर्कबुक है वो सेव हो और फिर क्लोज हो जाए, मीन सेव होने के बाद क्लोज हो।
तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली सेव का जो हमारा अभी हमने देखा था कि सेव कैसे करते हैं वर्कबुक को, वो हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सेव करेंगे और साथ ही हमारी वर्कबुक क्लोज भी हो जाएगी। डोंट सेव की ऑप्शन ये है कि अगर आप सेव नहीं करना चाहते वर्कबुक को तो आप डोंट सेव की ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। डोंट सेव की ऑप्शन जो है वो विदाउट सेविंग आपकी वर्कबुक को क्लोज कर देगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसकी शॉर्टकट की जो हमारे पास है दैट इज कंट्रोल प्लस F4। तो याद रखिएगा कंट्रोल F4 मीन आपके कीबोर्ड से कंट्रोल आपने प्रेस करना है, उसके साथ ही आपने F4 को प्रेस करना है। और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपने अगर क्लोज करना है वर्कबुक को तो उसके आपके स्टेप्स कौन से हैं। और आपकी जो स्क्रीन ओपन होती है जिसपे आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल होती हैं, मीन सेव की, डोंट सेव की और कैंसिल की, वो किस तरह आपको अवेलेबल होती है। लेकिन अगेन इसको आप लोग खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और फिर वहां पे देखें कि आपको यही ऑप्शन जो वो नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। होपफुली आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगी, क्योंकि जब तक आप इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप क्लोज करते हैं वर्कबुक को। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई वर्कबुक सेव की है उसको हमने ओपन करना है। पहले हम देखा था कि नई वर्कबुक हम क्रिएट कर रहे थे, मीन न्यू वर्कबुक जो थी उसको हम क्रिएट कर रहे थे या ओपन कर रहे थे। अब ऑलरेडी हमारे पास वर्कबुक एक सेव है, मीन एक फाइल आपने सेव की हुई एक्सेल की कंप्यूटर के ऊपर, आप उसको ओपन करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि वो कैसे ओपन होगी। हाउ टू ओपन अ सेव्ड वर्कबुक, कि ऑलरेडी आपने सेव की हुई है वर्कबुक, उसको आपने ओपन करना है। तो कैसे आप ओपन करोगे, तो स्टेप्स देख लेते हैं। आपके ये 4 स्टेप्स है। फाइल, अगेन फाइल के टैब को आपने यूज करना है, उसके अंदर ऑप्शन है आपके पास ओपन की। स्टूडेंट्स जब भी आप ओपन की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। अभी मैं आपको शो भी करवाता हूँ, पहले मैं तमाम स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको इमेज इसका शो भी करवाता हूँ। स्टूडेंट्स जब ओपन को आप क्लिक करेंगे स्टेप 2 के अंदर तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। उसके अंदर होता है डिफरेंट फाइल्स होती हैं और फिर उसमें से जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं वो फाइल आप ओपन कर सकते हैं। सो सिलेक्ट द फाइल यू वांट टू ओपन, मीन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपको 10 जो फाइल्स है वहाँ पे नजर आ रही हैं, तो आपने उसमें से जो फाइल नंबर 5 थी उसको आपने ओपन करना है। तो आप उसको फिर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ओपन बटन। ओपन के बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट याद रखिएगा सिर्फ एक्सेल की फाइल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे ओपन होगी, कोई और फाइल जो ओपन नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपके ये स्टेप्स हैं वो किस तरह जो है वो परफॉर्म हो सकते हैं। मीन अगर आपने ओपन करना है तो आप जब फाइल का टैब यूज़ करते हैं उसके बाद आप ओपन की ऑप्शन को यूज़ करते हैं और फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उसके अंदर आपको डिफरेंट फाइल के नेम नज़र आ रहे होते हैं। आप जिस फाइल को आपने ओपन करना है उस फाइल को आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ओपन का जो बटन है उसको क्लिक करें तो आपके स्क्रीन के ऊपर फाइल जो है वो ओपन हो जाती है, जिस तरह आप देख भी सकते हैं। लेकिन अगेन स्टूडेंट्स इस चीज़ को आप लोगों ने खुद करके ज़रूर देखना है। अब स्टूडेंट्स इसका भी शॉर्टकट देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की कौन सी है हमारे पास, कंट्रोल O। ओपन से आपके पास O, तो याद रखिएगा अगर आपने ओपन करना है सेव्ड वर्कबुक को तो आप कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल का की उसके साथ O आप यूज़ करेंगे तो देन आप जो है वो ऑलरेडी जो मौजूद है आपके पास, मीन जब आपने कंट्रोल O को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास स्टेप नंबर 3 पे आप आ जाएंगे। मीन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको नजर आएगा, उसके ऊपर आपको डिफरेंट फाइल्स नजर आएंगी। आपने जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल को क्लिक करेंगे, वो फाइल आपकी फिर ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह आप सेव्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में हम देखते हैं कि अगर आपने एग्जिट करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से तो आप कैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स। 2 स्टेप्स के अंदर आपका ये काम होता है। अगेन फाइल का आपका टैब है, उसी के अंदर एग्जिट की ऑप्शन भी मौजूद है, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि फाइल के टैब के अंदर आपकी एग्जिट की ऑप्शन मौजूद है और उसके साथ आपको क्रॉस का निशान लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट कर जाएंगे, मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी क्लोज हो जाएगी। फ्रेंड्स इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी है, वो है कि आपके जो राइट टॉप के ऊपर जो आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस का निशान बना हुआ है या बटन बने हुए हैं, आप उसमें जब क्रॉस का जो बटन है आप उसको जब क्लिक करेंगे तब भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो वो क्लोज हो जाएगा। आप वहां से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट की है Alt + F4। अगर आप कीबोर्ड से क्लोज करना चाहते हैं तो Alt + F4 को आपने यूज करना है। और फ्रेंड्स इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने एग्जिट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, आपने वर्कबुक को क्लोज नहीं करना। अभी हमने देखा था वर्कबुक को क्लोज करने के लिए हमने यूज किया था कंट्रोल F4, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मीन कंप्लीट एक्सेल जो है उसको क्लोज करना चाहते हैं, उससे एग्जिट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आपने ऑल्ट के साथ F4 को यूज करना है। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो आप कंट्रोल या ऑल्ट या कंट्रोल जो वो लिख लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा
ऑल्ट आपने वहां यूज करना है जहां पे आपने एग्जिट टू MS एक्सेल होना है, मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आपने क्लोज करना है, फिर आपने ऑल्ट का कीवर्ड जो है उसको यूज करना है F4 के साथ। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट यूनिट नंबर 7 का टॉपिक वाइज लास्ट लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हमने न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने उसको सेव करना है वर्कबुक को तो कैसे सेव कर सकते हैं। फिर हम देखा कि अगर हमने ऑलरेडी ओपन है वर्कबुक आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपने उसको क्लोज करना है तो आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि अगर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक मौजूद है, आपने उसको ओपन करना है तो आप उसको ओपन कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट करना चाहते हैं तो कौन से स्टेप उसमें इन्वॉल्व होंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट कर जाओगे। स्टूडेंट्स इनको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि ये स्टेप्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए और इनकी शॉर्टकट कीज भी आपको याद होनी चाहिए। याद आपको तभी होंगी जब आप इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जब इसको आप यूज़ करेंगे बार बार। जब बार बार एक चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह याद रहेगी। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।